हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो कैसे हो आप सभी? आशा करता हूँ आप बहुत ही अच्छे हो। मेरे एक और वीडियो में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आशा करता हूँ आपने मेरे पिछले जितने भी वीडियोस थे जो मैंने अपलोड किए हैं, वीडियो यूट्यूब में दिए हैं वीडियोस, उन सबको आपने देखा है और मेरे चैनल को आप ग्रोथ की तरफ ले जा रहे हो। मेन थिंग ग्रोथ नहीं, मेन थिंग आपका ग्रोथ अगर हो रहा है कि नहीं, मुझे मेक श्योर कराइए। कमेंट में मुझे नीचे बताइए कि हाँ, मैंने आपके वीडियोस को देख के मोटिवेट हुआ हूँ और मेरी लाइफ में प्रगति हुई है, प्रोग्रेस हुई है। तो मुझे अच्छा लगेगा कि मैंने जो भी वीडियोस दिए हैं आपको, वो वीडियोस आप तक पहुंच रहा है और आप उसको लाइफ में इंप्लीमेंट कर रहे हो और मैं किसी एक या दो आदमी को ग्रो करने में हेल्प कर रहा हूं। तो कृपया करके कमेंट में बताइएगा, एक लाइक अवश्य कीजिएगा और आशा करता हूं कि आप इस वीडियो को कंप्लीट देखिएगा और जो भी इस वीडियो में बताऊंगा उस वीडियो को आप ग्रैस्प करके अपने लाइफ में उतारिएगा। तो इस वीडियो को शुरू करने से पहले एक बात बोलना चाहूंगा कि अगर आपको डोनेशन करना है तो मैंने डिस्क्रिप्शन में नीचे जो है मेरा अकाउंट नंबर दे दिया है और अगर आप पेटीएम से डोनेशन करना चाहते हो तो वो मैं डोनेशन का भी पेटीएम का आईडी दे दूंगा, क्योंकि ये जो डोनेशन होगा ये डोनेशन होगा उन गरीबों के लिए जो मंदिरों के बाहर बैठे हैं, उन गायों के लिए जो रास्ते में घूम रहे हैं, स्ट्रीट डॉग्स के लिए, जो कुत्ते जो हैं, जो भिखारी जो कहते हैं ना, जो प्रिविलेज है, लेस प्रिविलेज हैं, जिन्होंने मतलब हम लोगों से नीचे मतलब हैं और पुअर हैं, तो उनको खाना खिलाने के लिए वो पैसा काम में आएगा। तो अगर आप कितना भी धनराशि, 1 रुपया से लेके 1000 रुपया, 10,000, जितना भी आप चाहते हो, आप कहीं से भी हो, इंडिया से हो, अमेरिका से हो, कहीं से भी देख रहे हो, तो कृपया करके आप डोनेट कीजिए, क्योंकि वो डोनेशन का पैसा मैं निकाल के उन गरीबों को खिलाऊंगा और खिला के आपका नाम का जो है वो गुड कर्मस आपके लिए जाएगा। जब आप अगली लाइफ में या फिर इसी लाइफ में आप जब काम करते रहोगे तो गुड कर्मस आपके नाम पे वो जाएगा। तो इसलिए डोनेशन अवश्य कीजिए और अपने जो भिखारी लोग हैं, अपने जो पुअर लोग हैं, उनको आप मदद कीजिए। राइट, कुछ ना कुछ तो उनको खाने को तो मिलेगा, आपको पुण्य मिलेगा, पुण्य के लिए कीजिए। ठीक है, निस्वार्थ दान कीजिए, आप जितना हो सके जनरस डोनेशन कहते हैं ना, उसको कीजिए। राइट, तो अब वीडियो को शुरू करते हैं। क्लैब्यमास्मगमा पार्थ नेतत्थ उपपद्यते शूद्र हृदय दौर्बल्यम त्यक्तो उत्तिष्ठ परंतपः। भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को ये बात तब बोलते हैं जब अर्जुन जो है पीछे हट जाते हैं, बैकफुट में आ जाते हैं और वो गांडीव को जो है छोड़ देते हैं रथ पे, और वो अपने जितने भी फैमिली मेंबर्स हैं उसको उनको देख के वो विचलित हो जाता है। राइट, तो मैं बात कर रहा हूँ महाभारत की, उस कुरुक्षेत्र के उस पर्व की, जब महाभारत का मतलब झगड़ा हुआ था, महाभारत का युद्ध हुआ था। तो उस युद्ध में भगवान श्री कृष्ण के सामने अर्जुन अपना हथियार टाल देते हैं, टाल के बोलते हैं कि मुझसे नहीं होगा युद्ध, मैं क्या करूं भगवान, आप मुझे बताओ मुझे क्या करना है। तो ठीक उसी प्रकार से भगवत गीता जब हम पढ़ते हैं, जब हमारे लाइफ में शंका होती है, जब हमारे लाइफ में मतलब डाउट्स होते हैं, कि सेल्फ बिलीफ का डाउट्स होते हैं कि अब मुझे क्या करना है, मैं क्या करूं, मैं किस दिशा में जाऊं, अब मुझे करना क्या है, मैं मतलब डार्क हो गया हूं, ब्लैंक हो गया हूं, तो मुझे क्या करना है। तो भगवत गीता और भगवान श्री कृष्ण की वो सारे श्लोक जो है वो काम आते हैं। तो यहाँ भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि क्लैब्यमास्मगमा पार्था नए तत्व विपद्यते। ठीक है, तो ये क्या बोल रहे हो तुम? ठीक है पार्थ, ये शोभा नहीं दी तुम्हें, ये शोभा नहीं देती तुम्हें, यू आर अ वॉरियर, यू आर नंबर 1 वॉरियर। शूद्रम हृदय दौर्बल्यम त्यक्तो उत्तिष्ठ परंतप। राइट, तो शूद्र की तरह मत सोचो, शूद्र की तरह अपना मतलब जो हृदय की दुर्बलता है, हृदय दौर्बल्यम त्यक्तो उत्तिष्ठ, उठो, राइट नाउ उठो, मोटिवेट हो जाओ, अपना जो कार्य है उसको करो, बिकॉज यू आर अ वॉरियर। आप एक क्षत्रिय हो, तो क्षत्रिय का काम है संहार करना, युद्ध करना, तो युद्ध करो। तो ठीक प्रकार से आप भी, अगर आप कोई डॉक्टर हो, कोई स्टूडेंट हो, कोई एस्पिरेंट हो, नीट के, आईएएस के, जेडब्ल्यू के, तो आप भी आपके लाइफ में सर्विसमैन हो, आप ट्राई कर रहे हो, या बिजनेसमैन हो, आपके लाइफ में चैलेंजेस हैं, आप पैसा कमाना चाह रहे हो, तो या फिर स्पिरिचुअली आप ग्रो करना चाह रहे हो, चैलेंजेस हैं, तो उन सबको, फियर को ओवरकम करके, प्रॉब्लम्स को ओवरकम करके कैसे आप आगे बढ़ सकते हो। तो भगवत गीता में ये बोला गया है। तो अर्जुन को जब वो उपदेश देते हैं तो उनके बाद उसको रस आने लगता है अर्जुन जी को। तो उसके बाद पूरा 18 अध्याय बोलते हैं, देन वो मोटिवेट होके भगवान श्री कृष्ण के साथ सारथी बन के, भगवान श्री कृष्ण उनके, वो अर्जुन संहार करता है सबका और आखिरकार युद्ध जीतता है। तो उसी प्रकार से जैसे अर्जुन मोटिवेट हुए हैं, आप भी मोटिवेट हो सकते हो भगवत गीता पढ़ने से। तो भगवत गीता पढ़ने के लाभ मैं आज आपको बताऊंगा। राइट, तो पूरा वीडियो को देखिए। भगवत गीता जब आप शुरू में पढ़ते हो, इफ़ यू आर बिगिनर, देन आपको लगेगा कि मैं क्या पढ़ रहा हूँ। राइट, मैं ऑनेस्टली आपको बताऊंगा, आपको लगेगा कि मैं ये श्लोक्स पढ़ रहा हूँ और दोनों के बीच संवाद पढ़ रहा हूँ मैं, जैसे कि धृतराष्ट्र संजय के बीच या फिर अर्जुन और श्री कृष्ण के बीच। तो आप संवाद पढ़ोगे,
भगवत गीता का, बट जैसे ही आप फर्स्ट टाइम कंप्लीट करोगे 18 अध्याय, सेकेंड टाइम आप पढ़ना शुरू करोगे, तब आपको पता चलेगा कि अच्छा ये लिखा गया है। इसको अपने लाइफ के साथ आप रिलेट करना जब चालू करोगे, जब शुरू करोगे रिलेट करना कि मैंने ओ वहां पे मैंने धोखा खाया था, ओ मैंने वो चीज आलस के कारण खो दिया, ओ मैंने वो पढ़ाई इस तरह से नहीं किया इसलिए मार्क्स नहीं चले, कुछ भी हो सकता है, इट कुड बी एनीथिंग। तो उस चीज को जब आप याद करते हो लाइफ में, फेलियर्स को याद करते हो, रिलेट करते हो श्लोकों के साथ, और आपके जो ड्रॉबैक्स हैं उनको जब आप फेस के सामने, आंखों के सामने आती है आपके, तब आपको रियलाइज होता है कि काश उस वक्त मैं ये कर लेता। तो तब जो है ये श्लोक आपके लाइफ के साथ रिलेट होती है, पास्ट टेंस के साथ रिलेट होती है। तो फ्यूचर जो है आप अच्छा बनाने के लिए प्रेजेंट में अच्छा काम करते हो। तो ये है एक इसका वेरी सटल एस्पेक्ट, वेरी बेसिक एस्पेक्ट। जब आप भगवत गीता पढ़ते हो तो ये चीज आपके साथ घटित होती है, राइट। पहली चीज तो ये घटित हो गई। दूसरी चीज हो गई आप स्पिरिचुअली ग्रो करते हो। आपके जितने भी हैबिट्स होते हैं, जैसे कि अगर आप फॉर एग्जांपल आपने गलत गलत चीज करना चाहा, गलत कुचेष्टाएं की, आपने गलत हैबिट्स थे, आपने ये खाया वो पिया ये करा, तो वो धीरे धीरे फेड होने लगती है, वो फेड होती हैं, और आप जो है स्पिरिचुअली भगवान श्री कृष्ण पे फोकस्ड होते हो। फोकस्ड होकर उनकी जो श्लोक्स हैं उनको आप ग्रहण करते हो, ग्रहण करके आप उनको अपने लाइफ में उतारने के लिए मोटिवेट होते हो। आप फियरलेस बनते हो। आप फियरलेस बन के आपका जो अप्रोच है, जैसे कि मैंने पिछले वीडियो में बताया था कि आप एक होलिस्टिक अप्रोच के साथ आगे बढ़ते हो। आप अपने काम में अटैक मोड उठा के लग जाते हो कि मुझे अब तो 1 साल में नीट क्लियर करना ही है, अब मुझे 1 साल में एमबीबीएस निकालना ही है, या फिर मतलब जो भी मुझे मेडिकल में मिलता है निकालना है, जेडब्ल्यू इंजीनियर बनना है, आईएएस निकालना है, यूपीएससी निकालना है, वट एवर गोल यू हैव, यू जस्ट अचीव दैट इन फ्यू ईयर्स, और आई वुड से इन फ्यू मंथ्स ऑल्सो। अगर आपने निष्ठा के साथ, पूरे डेडिकेशन के साथ अपना मतलब जोर लगा दिया, तो वो कब आएगा, वो कब आएगा, कैसे आएगा? भगवत गीता के इन मोटिवेशनल श्लोक्स जब आप उतारते हो लाइफ में तब। और पढ़ना तो आप 1-2 बार पढ़ोगे ओके, बट उतारना जो है वो 3rd या 4th टाइम से शुरू होता है। और जब उतारते हो आहा, इतना मजा आता है। मैं इस स्टेज से गया हूं, आई बीन थ्रू दिस स्टेज, सो आई एम टेलिंग यू, आई एम अ परफेक्ट एग्जाम्पल ऑफ भगवत गीता प्रीचर। तो जब शुरू शुरू में मैं पढ़ता था तो मुझे अपने लाइफ के इंस्टेंसेस याद आते थे कि किस तरह से मैंने कोचिंग में कुछ गलतियां की, या फिर मेरे जो पास्ट फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर, थर्ड ईयर डेंटल स्कूल में, डेंटल कॉलेज में मैंने मतलब कम पढ़ाई की, या फिर मैं समझ में नहीं आ रहा था मुझे, तो मैं फोकस नहीं था, लोकल फैक्टर्स, एनवायरमेंटल फैक्टर्स के कारण मेरे मार्क्स कम थे, या फिर मैं उतना अच्छा परफॉर्मेंस नहीं दे पा रहा था। तो वो सब जो है मुझे याद आया था। तो आज जो स्टेज में मैं हूँ, आई गिव क्रेडिट टू भगवत गीता, आई टोटली गिव क्रेडिट टू भगवत गीता कि उन्होंने मेरे लाइफ को ड्रास्टिकली चेंज किया है। तो इसी तरह से आप भी भगवत गीता का जब आप पढ़ते हो, आपका स्पिरिचुअल ग्रोथ जो है, आपका ग्राफ जो है वो धीरे धीरे ऊपर उठने लगता है, और आप भगवान श्री कृष्ण से स्पिरिचुअली कनेक्ट होने लगते हो, राइट। देखो मैं आपको एक बात बताता हूँ, नॉट ओनली आप मोटिवेशन के साथ आगे बढ़ते हो, आपको ये जीना सिखाती है, राइट। एक श्लोक है, युक्त आहार विहारश्च युक्त चेष्टस्य कर्मसु युक्त स्वप्न विधि बोधश्च योग भवति दुःखः। तो इसका मतलब यह है कि युक्त आहार और विहारश्च, आजकल आप लोग आपको गैस होता है, आपको कॉन्स्टिपेशन होता है, आप कुछ खाना खाते हो तो आपका पेट खराब हो जाता है, राइट। आप लोभ के कारण उस चीज को कंज्यूम कर लेते हो और आपको मजा नहीं आता, राइट। आपका जो बॉडी है वो थुलथुला हो जाता है और आप हेल्दी नहीं हो, दैट इज द रीजन। तो यहाँ बताया यही गया है, भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि युक्त आहार विहारश्च। युक्त आहार बैलेंस डाइट जो लेता है, दाल भात चावल सिर्फ एक थाल जो खाता है घर का 3 टाइम, और सात्विक भोजन जो लेता है, वही एक असली योगी हो सकता है। और जो लिमिटेड सोता है, लिमिटेड उठता है, लिमिटेड जाता है, ऐसा नहीं कि 7-8 घंटे वो घूम रहा है या फिर पढ़ाई 10 घंटे कर रहा है, जो भी काम है वो लिमिटेड अगर कर रहा है तो वो एक एक्चुअल योगी बन सकता है। तो ये लाइफस्टाइल से रिलेटेड एक श्लोक था। और दूसरा श्लोक वैसे ही आपके मन को कंट्रोल करने में, आपका मन कंट्रोल नहीं होता, आप इधर उधर भटकते हो, राइट। ये देख लिया मुझे वो आइसक्रीम मजा आ गया, ये भेलपूरी पसंद आ गया, ये वो वट एवर विच इज नॉट अबाउट योर गोल स्टेटमेंट, आप उन सबको देख के भटकते हो। तो उस पे भी एक श्लोक भगवान ने बोला है कि असंशयं महाबाहो दुर्निगृह मनंचलम अभ्यासेन तो कौन्तेय वैराग्येन च गृह्यते। इसका मतलब कि हे अर्जुन, असंशयं महाबाहो, इसमें कोई संशय नहीं है, देयर इज नो डाउट अबाउट इट, कि मन से ज्यादा चंचल इस पृथ्वी में कुछ भी नहीं है। चिड़िया भी जो चंचल है ना, उससे भी चंचल मन है, और जो वायु है उससे भी चंचल मन है। तो इस मन को अगर आप अभ्यास से इंतु कौन्तेय वैराग्येन च गृह्यते, अभ्यास से ही, योगा प्रैक्टिस से ही, प्राणायाम से ही, योगाभ्यास से ही इसको लाया जा सकता है कंट्रोल में। तो कितना सुंदर श्लोक है। आपके लाइफ में अगर आप भटक रहे हो, किसी चीज को देख के भटक के आप पढ़ाई नहीं कर रहे हो, ये अच्छा चीज नहीं खा रहे हो, तो दिस श्लोक विल हेल्प यू।
तो ये श्लोक आपकी लाइफ में बहुत ही इंपैक्ट डालने वाला है। इस तरह से 700 श्लोक तमाम है, आप तमाम 700 श्लोकों को पढ़ो, लाइफ में उतारो, और भगवत गीता को जब आप उतारते हो ना, आपके लाइफ में एक वेरी ड्रास्टिक चेंज आता है। आप अगर तामसिक थे तो आप सात्विक बन जाओगे, और या तो फिर राजसिक और सात्विक के बीच में रहोगे, उस पॉइंट पे रहोगे जब आप राजसिक से सात्विक में जाओगे। तो ये शिफ्ट आता है आपके लाइफ में, राइट। वैसे सात्विक, राजसिक, तामसिक क्या अगर आप नहीं जानते हो, देन इट्स 3 टाइप्स ऑफ क्वालिटीज, 3 टाइप्स ऑफ गुण। सात्विक, अब सात्विक लोग वो होते हैं जो पंडित होते हैं, सात्विक खाना खाते हैं, सुबह उठ जाते हैं, भोजन करते हैं, नॉनवेज नहीं खाते, कुछ गलत नहीं है, और सुबह उठ के फिर उनका वो सेम रूटीन, वो सात्विक। राजसिक, चूंकि थोड़ा से हम लोग हैं कि मनी है, कार है, जॉब कर रहे हैं, थोड़ा सा लेटली उठ रहे हैं, थोड़ा सा खान पान कर रहे हैं, पापी पेट का सवाल है, दैट इज राजसिक। एंड तामसिक इज लाइक यू आर फुल्ली ड्रंक, यू आर फुल्ली डूइंग पार्टीज, यू आर कंज्यूमिंग नॉनवेज, यू आर गोइंग हियर एंड देयर, यू गोइंग एवरीवेयर, दैट इज तामसिक। उठ रहे हो, सो रहे हो, आलस कर रहे हो, आपका कोई शेड्यूल नहीं है, तो दैट इज तामसिक। सो 3 प्रकार के गुण होते हैं लाइफ में, ये भी आपको पता चलेगा जब भगवदगीता पढ़ोगे। सो आई रिक्वेस्ट यू, जब जागो तब सवेरा, मैं रिक्वेस्ट करता हूँ, हम्बल रिक्वेस्ट करता हूँ कि आज से ही, इनफैक्ट अभी से ही भगवदगीता पढ़ना शुरू कर दो, और ये वीडियो जो है आप शेयर कर दो ऑल इंडिया के यूथ्स में, हुएवर आर बिटवीन 15 to 25, उन यूथ को ये गाइडेंस देना बहुत जरूरी है, क्योंकि आजकल का यूथ जो है कहीं और जा रहा है, कहीं और भटक रहा है। जेनजीज जो हैं, और कुछ मिलेनियर्स भी हैं, मतलब मेरे युग के 93, 92 के, और जेनजी जो कि 1999 से शुरू हुआ है उनका, आई डोंट नो, वैसे ही बोला जाता है कि जेनजीज अभी मतलब बच्चे हैं, तो उनको डायरेक्शन देना है। सो भगवत गीता विल हेल्प देम, राइट। तो इस वीडियो को शेयर कीजिएगा, लाइक शेयर कमेंट अवश्य कीजिएगा, और भगवत गीता अवश्य पढ़िएगा। अनकाउंटेबल टाइम्स मैंने पढ़ा है, मैं चाहता हूँ आप पढ़ो, आपके लाइफ में आप प्रोग्रेस लाओ। आप जो भी कंपटीशन कर रहे हो, पढ़ाई कर रहे हो, सर्विस, बिजनेस, व्हाटएवर यू आर डूइंग, आई विश यू ऑल द बेस्ट कि आप उसमें एक्सेल करो और आप उसको क्वालिफाई करो, राइट। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माय वीडियो टिल हियर। आई होप यू हैव अ वेरी वंडरफुल लाइफ। हरे कृष्णा, एंड आई होप यू विल वॉच माय नेक्स्ट वीडियोस टू।